अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेगमेंट 9 से। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बायर इन सेलर। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेलर की ड्यूटीज़ क्या हैं? सेलर की ड्यूटीज़ हैं डिफाइन कर रखी हैं सेक्शन 31 में। डिलीवरी गुड्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एंश्योर गुड्स आर फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवर करना और ये इंश्योर करना कि गुड्स डिफेक्ट फ्री हो, मतलब इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी के हिसाब से होनी चाहिए। बायर की ड्यूटी क्या होती है? गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट करना और प्राइस पे करना सेक्शन 31 के हिसाब से, और गुड्स को एक्सेप्ट करने से पहले अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना सेक्शन 41 के हिसाब से। फिर डिफाइन करता है सेलर राइट, यानी सेक्शन 45 से 52 में अगर वो अनपेड सेलर है तो उसके पास 3 राइट्स होते हैं कि वो गुड्स को लीन कर सकता है, स्टॉप कर सकता है ट्रांजिट में, या फिर रीसेल कर सकता है। गुड्स को लाइन कर सकता है, गुड्स को होल्ड कर सकता है जब तक उसकी पेमेंट नहीं मिलती। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो गुड्स करियर के पास है तो सेलर उन्हें वापस ले सकता है। रीसेल कर सकता है सेक्शन 54 के हिसाब से आफ्टर गिविंग नोटिस टू द बायर, एंड लॉस रिकवर कर सकता है। बायर के क्या राइट्स होते हैं? सेक्शन 37 के हिसाब से अगर गुड्स बायर के हिसाब से नहीं है तो वो उसने रिजेक्ट कर सकता है, और नॉन डिलीवरी या ब्रीच के लिए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है और स्यू भी कर सकता है फॉर द प्राइस और डैमेजेस। सेलर के क्या राइट होते हैं? सेलर के राइट हो सकते हैं वो लाइन कर सकता है गुड्स इन पोजेशन, स्टॉपेज इन ट्रांसिट इफ गुड्स आर विद द करियर, रीसेल आफ्टर नोटिस टू द बायर, और स्यू फॉर प्राइस और डैमेजेस। अगला सेगमेंट है रेमेडीज फॉर ब्रीच। सेक्शन 55 से लेकर 61 में डिफाइन कर रखा है सेलर की क्या रेमेडीज है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है तो सेलर प्राइस के लिए उन्हें स्यू कर सकता है सेक्शन 55 में। अगर बायर गुड्स एक्सेप्ट नहीं करता तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेक्शन 56 के हिसाब से। बायर के लिए क्या रेमेडीज है? सेक्शन 57 में नॉन डिलीवरी के लिए वो स्यू कर सकता है। सेक्शन 59 में वारंटी के लिए, ब्रीच के लिए डैमेजेस मांग सकता है। सेक्शन 58 में स्पेसिफिक गुड्स के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक शॉप से तुम्हें डिफेक्टिव फ़ोन मिलता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, यानी रिप्लेसमेंट मांग सकते हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ऑक्शन सेल जो है डिफाइन कर रखी है सेक्शन 64 में, जहाँ पे गुड्स सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, सेल्स इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंस बाय द फॉल ऑफ हैमर। यानी ऑक्शन में गुड्स हाईएस्ट बिडर को चाहते हैं, जैसे ऑक्शनर हैमर गिराता है, सेलर रिजर्व प्राइस सेट कर लेता है, और बायर एक बार एक्सेप्ट बिड होने के बाद रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। और एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है नेमो डेट क्वेट नॉन हैबिट। सेक्शन 27 कोई भी बेटर टाइटल नहीं दे सकता देन दैट दे हैव। नेक्स्ट सेगमेंट है मिसलेनियस प्रोविजंस, जहाँ पे सेक्शन 27 में डिफाइन कर रखा है इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द सेलर। सेलर हैज अथॉरिटी टू सेल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है। सेक्शन 62 में डिफाइन कर रखा है एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स। पार्टीज जो है वो एक्सक्लूड कर सकती हैं इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट के। सेक्शन 27 में डिफाइन कर रखा है सेल बाय नॉन ओनर। जनरल रूल है नेमो डेट क्वा नॉन हैबिट, यानी नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन दे हैव, विद एक्सेप्शंस एंड एग्जांपल्स स्टॉपर सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट। सेक्शन 39 में डिफाइन कर रखा है डिलीवरी टू द कैरियर को बायर के लिए डिलीवरी माना जाता है अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और हो। की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में हमें कैपिटल इंटर याद रखना है। ये डिफाइन कर रखा है सेक्शन 16 में बायर मस्ट एक्सरसाइज कॉशन अनलेस प्रोटेक्टेड बाय द इम्प्लाइड कंडीशन। कैपिटल इंटर का मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी बायर बिहेवियर। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन दे पोजेस प्रोटेक्टिंग ट्रू ऑनर। ये सेक्शन 27 में डिफाइन कर रखा है। रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी। रिस्क प्राइमा फेसी पासिस विद द प्रॉपर्टी सेक्शन 27 में डिफाइन कर रखा है। ओनरशिप डिटरमाइन करती है कि कौन जो है वो रिस्क को बियर करेगा। मॉडर्न कंटेक्स्ट में ये अप्लाई होता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में, जहाँ पर इन्वॉल्व होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कवर नहीं करता ई कॉमर्स स्पेसिफिक इशूज़, ये कवर नहीं करता ई कॉमर्स स्पेसिफिक इशूज़ को जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं दूसरे लॉ, जैसे एग्जांपल के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कोई मेजर चेंज नहीं है अब तक इसके अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। इसमें जो है पॉइंट्स आपको याद रखनी चाहिए, सेल, गुड्स, कंडीशन, वारंटी, अनपेड सेलर राइट्स और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रूल्स। सेक्शन जो है वो याद रखनी चाहिए आपको 4, 12, 14 से लेके 17, 27, 45 से लेके 50, 55 से लेके 59 फॉर द डेफिनेशन, कंडीशन, वारंटी एंड रेमेडीज। की कॉन्सेप्ट आप जो है वो अच्छे से समझ लो कि सेल क्या है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है,
प्रिंसिपल लाइक नेमोडेट और कैप्टन एम्परर आपको पता होना चाहिए। बुक आप जो है अवतार सिंह इसके लिए रेफ़र कर सकते हो, मुल्ला की बुक आती है वो आप रेफ़र कर सकते हो। आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर, ये आपको बेल आइकन पर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।